ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों का जोड़। मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है, मैट्रिक्स के जोड़ने के क्या क्या नियम, उसको बड़ी गौर से हम लोग देखेंगे और किताब के प्रॉब्लम को बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए, मैट्रिक्स जोड़ने के लिए क्या क्या नियम कहता है कि लेट ए मैट्रिक्स ए आई जे एंड बी मैट्रिक्स बी आई जे बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, और दोनों का ऑर्डर कितना है, m by n, दोनों की सेम ऑर्डर है। देन एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस डिनोटेड बाय a plus b is also a matrix of order m by n और डिफाइंड एज, इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, इस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो हम लोग देखेंगे यहां पर कि मैट्रिक्स जोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दोनों का ऑर्डर जब सेम हो तभी मैट्रिक्स जुटेगा। और मैट्रिक्स जुटने के बाद यानी जोड़ देंगे, यानी एडिशन कर देंगे, तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा जोड़ने के बाद, यानी a प्लस बी का जो ऑर्डर होगा वह a और b मैट्रिक्स के ही सेम समान होगा। यानी a और b दोनों m by n का है, तो a प्लस b भी आपका m by n ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होगा। उसको जोड़ेंगे कैसे, a प्लस बी आई जे, ए आई जे प्लस बी आई जे। इसका ये मतलब है कि जब भी दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को जोड़ना पड़ेगा। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या होता है, संगत अवयव को जोड़ना होगा। संगत अवयव a11 का जुटेगा b के मैट्रिक्स के b11 के साथ, a मैट्रिक्स का a12 जुटेगा b मैट्रिक्स के b12 के साथ, a मैट्रिक्स के a13 जुटेगा b मैट्रिक्स के b13 के साथ। ध्यान रखें, तो इस तरह से जोड़ने का नियम है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर अगर कह दिया जाए, देखिए एक मैट्रिक्स A है, एक मैट्रिक्स B है, दोनों का ऑर्डर 2/3, इसका भी ऑर्डर 2/3, और दोनों को जोड़ना है तो A प्लस बी करेंगे। एक मैट्रिक्स A लिखेंगे फिर B लिखेंगे, और दोनों को आप जोड़ करके देखिए, दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, दोनों ये जुटेगा इसके साथ तो 2 + 1, ये जुटेगा इसके साथ 3 + 6, ये जुटेगा इसके साथ 4 + 2, ये जुटेगा इसके साथ, और दोनों को जोड़ करके देखिए 2 1 3, ये 9, ये 6, ये 8, ये कितना 4, ये 1 हो जाएगा, और ये जो ऑर्डर आया वो भी कितना है 2/3। यानी मैट्रिक्स जोड़ने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स जुटेगा। उसके बाद जोड़ दिए, उसके देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही जोड़े। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल में आपको इस तरह से मैट्रिक्स दे देगा 6 2 7 9, ये प्लस इसको जोड़ना है 1 2 के साथ। ये मैट्रिक्स देखिए 2/2 का है, और ये मैट्रिक्स आपका 2/1 का है। इसको जोड़ के बताइए क्या इसका जोड़ होगा, संभव है? नहीं, इसका जोड़ संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों का ऑर्डर आपका समान नहीं है, इसलिए दोनों का मैट्रिक्स का जोड़ संभव नहीं है। इसलिए लिखेंगे नॉट डिफाइंड। यह मैट्रिक्स का जोड़ डिफाइंड नहीं है, यानी परिभाषित नहीं। गौर करने वाली बात है। तो मैट्रिक्स का जोड़ हम लोग देख लिए, और भी हम एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर कुछ मैट्रिक्स आप ले लीजिए। कुछ मैट्रिक्स हमने ले लिया 6 7 1 1 6 2 -1 2 3 -1। इसको जोड़िए किसके साथ 1 1 1 -1 2 3 -2 6 -2 1। इस तरह से जोड़िए इसको। क्या इसका जोड़ डिफाइन है? हाँ, इसका जोड़ आप डिफाइन है, आप इसको जोड़ सकते हैं। जोड़ने के लिए देख लीजिए, एडिशन कर लीजिए, हम लोग एडिशन कर लीजिए। इस तरह करके हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 + 1, इसको इसके साथ जोड़ेंगे
6 प्लस माइनस 1, इसको इसके साथ जोड़ेंगे 1 प्लस 1, दोनों का ऑर्डर सेम है, ये 3/3 है, ये भी 3/3 है। देखिए ये जुटेगा इसके साथ 1 प्लस 2, ये जुटेगा इसके साथ 6 प्लस 3, ये जुटेगा इसके साथ 2 प्लस माइनस 2, ये जुटेगा इसके साथ माइनस 1 प्लस 6, ये जुटेगा इसके साथ 2 प्लस माइनस 2, ये जुटेगा इसके साथ माइनस 3 प्लस 1, जोड़ दिए इसको। अब जोड़ के रिजल्ट लिखिए कितना आता है 6 प्लस 1, ये आपका आंसर होगा। मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए हम लोग इस तरह से मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन यानी जोड़ के नियम पढ़ेंगे। मैट्रिक्स में जोड़ के क्या नियम है, जोड़ने के क्या नियम है। जोड़ने के नियम में सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, पहला प्रॉपर्टी होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको हम लोग कहते हैं अनुबंध नियम, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जब दो रंगों को मिलाते हैं तो आपको रंग का ही निर्माण होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो जिस जाति का है और उसके साथ क्रिया करने के बाद उसी जाति का चीज बनता हो तो ऐसे प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। दो रंगों को मिलाने के बाद रंग तैयार होता है, दो नंबर को जोड़ने के बाद नंबर तैयार होता है, ठीक है। दो नंबर को गुना करने के बाद नंबर तैयार होता है। तो हम कोई भी काम करेंगे अगर जो जिस जाति का हो और क्रिया करने के बाद उसी जाति का चीज दे तो हम लोग उस तरह से प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे। तो यहाँ पर भी आपका क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या, दो मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद भी आपका मैट्रिक्स आवे, ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, अनुबंध नियम, ठीक है। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं लेट, हम लोग माने लेट M बी द सेट ऑफ मैट्रिक्स, बी द सेट ऑफ मैट्रिसेस। यह M जो है अवयवों का एक सेट है, ठीक है, जिसको हमने M कहा। तो हम इस तरह से लेट मानने के बाद हम लोग ऐसे लेंगे, दो मैट्रिक्स लेंगे लेट A B, दोनों बिलोंग करता है किसमें, सेट ऑफ मैट्रिक्स M, दोनों M का ही मेंबर है और इस प्रकार है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सच दैट इस प्रकार का होना चाहिए, सच दैट A प्लस बी करने के बाद अगर ये हम उसी में बिलोंग करेगा यानी M में ही बिलोंग करेगा तब हम लोग कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन मैट्रिक्स एडिशन। हम लोग यहां पर लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी लागू है। दूसरा नंबर हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्रम विनिमय नियम, इसको हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम यहां पर गौर करें क्या होते हैं। क्रम विनिमय नियम होते हैं
दो मैट्रिक्स लेंगे, हम पहले मान लेंगे लेट ए जो कि ए आई जी एंड बी बी आई जी, बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर एम बाय, दोनों देखिए समान ऑर्डर का है। तो कहता है ए और बी दो मैट्रिक्स लिए सच दैट, इस प्रकार का होना चाहिए, सच दैट ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों बराबर हो जाए, यानी ए को बी के साथ जोड़िए, बी को ए के साथ जोड़िए, यह दोनों बराबर हो जाए तो कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन मैट्रिक्स एडिशन, नहीं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो मैट्रिक्स के जोड़ में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होता है, क्या दो जो जोड़ के देख ली आप, एग्जाम्पल के तरीके पर आप जोड़ के देख लें कि यह प्रॉपर्टी लागू होता है कि नहीं। एग्जाम्पल के तरीके पर लीजिए, यहाँ पर लीजिए ए कोई मैट्रिक्स हमने लिया, यहाँ पर लिया 1 2 3 1 एंड एक मैट्रिक्स बी लिया जो कि 2 -1 4 -2 है, इस तरह का लिया। आप दोनों को जोड़ लीजिए, ए प्लस बी निकालें, ए प्लस बी निकालें 1 2 3 1, इसको जोड़े किसके साथ भाई 2 -1 4 -2, इसको इसके साथ जोड़े, देखिए क्या आता है। तो 2 1 3, 2 -1 1 3 कितना 7, इसको इसके साथ जोड़े, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर हम लोग बी प्लस ए निकालेंगे, उल्टा करके जोड़ेंगे, उल्टा करके देखिए 2 -1 4 -2 और उसको ए के साथ जोड़े 1 2 3 1, अब जोड़ के देखेंगे इसको 2 1 3 माइनस यहाँ पर लेंगे -1 +2 तो कितना हो जाएगा +1, 4 1 3 7, यहाँ पर इसको जोड़ के देखिए -1 जो है आपका आया सेकेंड, क्या दोनों बराबर नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से ए प्लस बी बी प्लस ए के क्या है इक्वल, ए प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल। तो ऐसे प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम लागू होता है, यानी ए को बी के साथ जोड़ें, बी को ए के साथ जोड़ें, दोनों का एक्शन अलग अलग है, बातें अलग अलग है, ए को बी के साथ जोड़ रहे हैं और बी को ए के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन दोनों का रिजल्ट परिणाम एक ही आता है। तो ऐसे प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ये किसके अंतर्गत हो गया भाई, एडिशन के अंतर्गत हो गया, जोड़ के अंतर्गत। ये सब प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, गुणा में भी देखेंगे। ये प्रॉपर्टी आपको बहुत ही मायने रखता है, आप आगे चल के क्लास में पढ़ेंगे तो आपको पार्ट 1 में मॉडर्न अलजेब्रा एक चैप्टर है जिसमें ग्रुप का निर्माण के लिए ये सब प्रॉपर्टी को बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीसरा नंबर में आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग कहते हैं सहचर्य नियम। कौन सा नियम कहते हैं सहचर्य नियम कहते हैं। सहचर्य नियम क्या होते हैं भाई जोड़ में लेकिन देखना है, ये सब नियम हम किस में सिर्फ देख रहे हैं जोड़ के अंतर्गत देख रहे हैं। सहचर्य नियम देखिए, सहचर्य नियम क्या होता है, हम मान लेते हैं लेट ए आई जी, एक मैट्रिक्स बी लीजिए बी आई जी एंड एक मैट्रिक्स सी लीजिए जिसको हम लोग सी आई जे कहते हैं।
B3 matrices of same order such that, इस प्रकार का होना चाहिए, such that A प्लस बी, पहले A को B के साथ जोड़िए, तब C के साथ जोड़िए, A को बाहर कर दीजिए, B प्लस C को एक साथ ले लीजिए, A बाहर हो जाएगा, B प्लस एक साथ, B प्लस C एक साथ हो जाएगा। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी? सहचर्य नियम, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ये मैट्रिक्स के एडिशन में लागू होता है। आप इस तरह से एग्जांपल लेकर के हम लोग देख चुके हैं, देख लेंगे। तो पहले इसको आप लोग क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम लोग नेक्स्ट इसका एग्जांपल भी देखते हैं, तब हम और भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। आप लोग एग्जांपल लेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। लेट आप मान लीजिए, लेट ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 1, बी कोई मैट्रिक्स है 4 5 7, सी कोई मैट्रिक्स है 1 1 0। देखिए तीनों का सेम ऑर्डर है। ये आपका 3/1 का मैट्रिक्स है, ये भी आपका 3/1 का, ये भी 3/1 का मैट्रिक्स है, 3 मैट्रिक्सेस है। तो सबसे पहले हम लोग ए प्लस बी निकालेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे। उसके बाद किसके साथ जोड़ेंगे? सी के साथ जोड़ेंगे। तो पहले ए लिखिए 1 2 1, इसको जोड़िए किसके साथ? 4 5 7 के साथ। इसको एक ब्रैकेट में रख लीजिए, प्लस सी 1 1 1 0। बोर्ड मास के नियम के अनुसार ब्रैकेट का एक्शन पहले होता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट का एक्शन करते हैं। जोड़िए इसको 4 1 5 5 2 7 7 1 8 प्लस 1 1 0। इसको जोड़ के देख लीजिए 5 1 6 7 1 8 8 प्लस, ये आपका क्या आ गया? फर्स्ट। अगेन हम लोग क्या चलेंगे? 9। अगेन हम लोग लेंगे ए प्लस बी प्लस सी। इस बार ब्रैकेट बी प्लस सी में लगेगा, तो हम लोग लिखेंगे 1 2 1 प्लस 4 5 7 प्लस 1 1 0। इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसको जोड़ के देखेंगे हम लोग 1 2 1। पहले ब्रैकेट का एक्शन पहले करेंगे, क्योंकि हम बोर्ड मास के नियम में पढ़े हैं। 4 1 कितना होता है? 5 5 1 6 7 0 7। अब दोनों को ऐड कर लें, इसको 5 1 6। ठीक है। जोड़ने के लिए याद रखें कि ऑर्डर सबका सेम होना चाहिए। तो आप फर्स्ट और सेकेंड से देखिए, फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से आप लोग देखें। फर्स्ट एंड सेकेंड से देखें क्या कि ए को बी के साथ जोड़े, प्लस सी किए, फिर ए को बाहर कर दीजिए, बी प्लस सी एक साथ कर लीजिए, तो क्या कहता है? दोनों बराबर होते हैं। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद आता है चौथा नंबर टॉपिक, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक का अस्तित्व। तत्समक का अस्तित्व ठीक है। तत्समक का अस्तित्व देखिए यहाँ पर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अंडर एडिशन लेकिन पढ़ेंगे, ध्यान रखें आइडेंटिटी भी होना चाहिए। अगर जोड़ का नियम पढ़े हैं तो जोड़ के अंतर्गत एक आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी होता है। मैट्रिक्स का हम लोग इसलिए तो मैट्रिक्स को हम लोग अलजेब्रा कहते हैं। अलजेब्रा का यही सब नियम होते हैं।
क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हम लोग जानेंगे कि प्रत्येक ऑपरेशन के लिए एक अपना आइडेंटिटी होते हैं। तो हम लोग जोड़ के लिए पढ़ रहे हैं, तो जोड़ के लिए भी आइडेंटिटी होते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होते हैं, ये भी आप जानना बहुत जरूरी है। आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ अंडर एडिशन कोई इफेक्ट नहीं डाले। जब किसी मैट्रिक्स के साथ एक ऐसे मैट्रिक्स को जोड़ा जाए जो कि उस मैट्रिक्स पर, पहले वाले मैट्रिक्स पर कोई प्रभाव नहीं हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, जो सेकेंड वाला मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देखेंगे, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, लेट ए बराबर ए आई जी, बी एनी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय, ये कोई मैट्रिक्स है, तब कहेंगे देन देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स जीरो, इसको जीरो आई जे कहते हैं, वह भी m बाय, सच दैट, इस प्रकार का हो, सच दैट ए प्लस जीरो, जीरो बराबर ए प्लस जीरो बराबर ए, या जीरो प्लस ए, कि तब हम लोग कहेंगे देन जीरो इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स अंडर एडिशन। जीरो को हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे अंडर एडिशन, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं, देखिए एग्जांपल के रूप में कोई मैट्रिक्स ले लीजिए 4 5 7 6, क्या इसको जीरो मैट्रिक्स के साथ जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, देखिए तो 4 5 7 6 ही आएगा। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, यानी जीरो मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किसके अंतर्गत, एडिशन के अंतर्गत। किसका आइडेंटिटी हुआ, वो जोड़ का आइडेंटिटी हुआ, ठीक है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जोड़ का आइडेंटिटी क्या होगा मैट्रिक्स में, तो कोई पूछेगा तो आपको बोलना पड़ेगा कि जोड़ का आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स होते हैं। उसके बाद 5वां नंबर हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी विलोम का अस्तित्व। विलोम का अस्तित्व क्या होते हैं भाई, विलोम का अस्तित्व, विलोम का अस्तित्व यहां पर देखेंगे हम लोग कि विलोम का अस्तित्व क्या होता है। यानी कि कहता है कि मैट्रिक्स में प्रत्येक मैट्रिक्स का एक एडिशन के अंतर्गत, ध्यान रखें, प्रत्येक मैट्रिक्स का एडिशन के अंतर्गत एक इनवर्स होते हैं, यानी प्रतिलोम होते हैं, यानी विलोम होते हैं, इनवर्स। जैसे हम लोग 2 का इनवर्स क्या पूछा जाए कि 2 का उल्टा क्या कहेंगे जोड़ के अंतर्गत, तो आप 2 का उल्टा जोड़ के अंतर्गत बोलिएगा -2। 2 का उल्टा जोड़ के अंतर्गत क्या हो, -2। कैसे हम लोग पहचानते हैं कि 2 का उल्टा -2 हो गया, क्योंकि देखिए नंबर सिस्टम में जोड़ के लिए जीरो एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। नंबर सिस्टम में जोड़ के अंतर्गत जीरो एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो 2 के साथ -2 को ही सिर्फ जोड़ा जाएगा तो आइडेंटिटी देगा, 2 को -2 के साथ ही जोड़ा जाएगा तब आइडेंटिटी देगा। तो -2 को 2 का एडिटिव इनवर्स कहा जाता है, यानी जोड़ का विलोम कहा जाता है। जोड़ का मतलब 2 का विलोम हुआ जोड़ वाला, 2 का विलोम हुआ कौन सा वाला, जोड़ वाला। -2 को भी कहेंगे विलोम है किसका, तो -2 का मतलब इनवर्स। 2 का इनवर्स कौन हुआ, -2, और -2 का इनवर्स कौन हुआ, 2। तो कैसे पहचानते हैं आइडेंटिटी इनवर्स, जब वह ऑपरेशन लगाने के बाद क्या दे दे, जीरो दे दे, तब ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे,
ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे कि क्या कहते हैं, ऐसे नियम को हम लोग कहेंगे इन्वर्स नियम। ठीक है, ये इन्वर्स नियम होते हैं जब आइडेंटिटी दे देगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे लेट ए बराबर ए आई जी बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाय, ये कोई मैट्रिक्स है एम बाय एन ऑर्डर का। देन तब हम लोग कहेंगे देन वी हैव एन another मैट्रिक्स माइनस ए, इसको हम लोग कहते हैं माइनस ए आई जी ऑफ ऑर्डर एम बाय सच दैट इस प्रकार का होगा ए प्लस माइनस ए को किसके साथ जोड़े, माइनस ए के साथ जोड़े, क्या दे दे 0 दे दे, या माइनस ए को किसके साथ जोड़े, ए के साथ जोड़े तो 0 दे दे। तब हम लोग कहेंगे कि तब हम लोग कहते हैं कि माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स। क्या है, माइनस ए क्या है, इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए प्रॉपर्टी क्या क्या पढ़े मैट्रिक्स एडिशन में, याद रखें ये सब प्रॉपर्टी। बोलेगा कि जोड़ का क्या क्या नियम होता है मैट्रिक्स में, तो हम लोग कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होते हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होते हैं एडिशन के अंतर्गत। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लागू होता है एडिशन के अंतर्गत। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लागू होता है, सहचर नियम, ठीक है, सहचर नियम भी लागू होता है मैट्रिक्स एडिशन में। हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होते हैं। आइडेंटिटी समझना बहुत जरूरी होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। तो ध्यान रखें कि आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर ऑपरेशन यानी कि जोड़ के अंतर्गत किसी भी मैट्रिक्स में कोई इफेक्ट नहीं डालता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी पढ़ेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है, तो कहता है किसी एक मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स में एक ऐसे मैट्रिक्स को जोड़ा जाए जब आइडेंटिटी बनाने लगे। जब ए मैट्रिक्स में माइनस ए मैट्रिक्स को जोड़ा जाए तो क्या दे दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देने लगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देने लगेगा तो माइनस ए को ए का एडिटिव इनवर्स कहा जाता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं ए को माइनस ए का एडिटिव इनवर्स कहा जाएगा। तो आज तक यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन हम लोग पढ़ लिए, मैट्रिक्स एडिशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।